एग्जाम के लास्ट दिनों में ऐसा क्या करें जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए, जो हमको वो गलतियां नहीं दोहरानी है जिससे कहीं ना कहीं सिलेक्शन में बाधा आती है। सो हेलो एवरीवन, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी इंद्रधनुष पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम से पहले जिससे आपको बढ़िया और बेहतरीन से सिलेक्शन हो सके। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मिस्टेक करके आते हो और पॉइंट में 1 नंबर 2 नंबर और कहीं ना कहीं फिर आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो कौन सी बातें ऐसी आपको नहीं गलती दोहरानी है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सर बात करते हैं स्ट्रेटजी की। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आगे आने वाले कोई भी आपका एग्जाम है, जैसे CHSL है, CPO है, MTS है, सभी एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल होने वाला है। पर सर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, तो आपके लिए हम बढ़िया से और बेहतरीन से स्ट्रेटजी बताते हैं। देखिए सर, आपके पास क्या है ना, सभी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की अगर आप बात करोगे ना तो आपके पास मैथ है, रीजनिंग है, आप सभी को पता है। ये चीजें लिख देते हैं एक बार कि सर मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है सर, इंग्लिश हो गया और GS हो गया। तो सर ये सब्जेक्ट हैं, तो एक एक के हम लोग स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि सर हम कैसे और कौन से ऐसे काम है जो करने चाहिए, और जो गलतियां हम दोहराते हैं ना उसकी भी बात करने वाले हैं। तो सर अगर मैथ की बात करें ना, तो मैथ में आपको पता होगा कि सर मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं आप 100% और 100% स्कोर कर सकते हो। बस स्ट्रेटजी क्या रखनी है ना आपको, वो आप बढ़िया और बेहतरीन तरीके से समझो कि सर जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि हमेशा और हमेशा वही सीक्वेंस आप फॉलो करो जो आपने अभी तक मॉक टेस्ट जब भी आपने दिया है ना, तो मॉक टेस्ट के टाइम पे जो भी आपने सीक्वेंस फॉलो किया था सेम टू सेम आपका सीक्वेंस होना चाहिए। क्या मतलब है सर, कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हो आप? हमने ये कहा कि सर अगर आप पहले मैथ सॉल्व करते हो ना, मॉक टेस्ट में मैथ लगाओ, मैथ के बाद अगर आप रीजनिंग पे आते हो तो आप उसके बाद रीजनिंग लगाओ। ठीक है, रीजनिंग के बाद सर अगर आप इंग्लिश करते हो इंग्लिश पे आओ, GK GS करते हो GK GS पे आओ। या फिर अगर आपका सीक्वेंस होता है सर हम तो पहले रीजनिंग करेंगे तो पहले रीजनिंग कर लो, फिर मैथ करेंगे तो मैथ कर लो, फिर अगर इंग्लिश और GK GS करना तो ऐसे कर लो। तो जो भी आप स्ट्रेटजी घर पे मॉक टेस्ट में लगाते थे ना, सेम टू सेम वही स्ट्रेटजी आपको पेपर में फॉलो करना है। जनरली बच्चे करते क्या है ना कि वहां पे जाने के बाद वो सोचते हैं कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं, और वो जो ट्राई करना होता है वो कहीं ना कहीं गलती देता है, और वो गलती देता है, और यही चीजें हैं जो आपको नहीं करनी होती है। ठीक है, तो पहली चीज करना क्या है कि सर अपने को स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैथ पहले आप करते हो तो मैथ करो, रीजनिंग करते हो रीजनिंग करो, इंग्लिश करते हो इंग्लिश करो, और GK GS करते हो तो GK GS। इस सीक्वेंस से आप इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे। ठीक है भाई। अब सर मैथ की स्ट्रेटजी क्या होगी ये सुनो आप लोग एक बार। ठीक है, कि सर मैथ तो सॉल्व करना है लेकिन इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैथ को सॉल्व कैसे करना है और क्या अपने पास तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का। तो देखो भाई, अगर आप मैथ से स्टार्ट करते हो, ठीक है, मैथ से अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग के जो आपके 10 मिनट होते हैं, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होते हैं, इसमें आपको क्या करना है ना कि आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट में पूरा मैथ के 25 क्वेश्चंस पूरे आपको देखने, और पूरे क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं कि सर फटाफट से आप सॉल्व करते गए, और 25 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपके क्या होगा कि सर 15 से 18 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, और सॉल्व कर पाओगे स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में। ठीक है भाई। अब आप जैसे ही आपने 15 से 18 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कर लिए, तुरंत आप बढ़ जाओ सर रीजनिंग की तरफ, या आप GK GS मतलब एक चैप्टर की तरफ आगे बढ़ जाओ। सर आगे आप जैसे ही आए, यहाँ पे 8 से 10 मिनट आप यहाँ भी दो रीजनिंग में, और यहाँ पे आपको क्या है ना 20 से 22 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इस टाइप पे अगर आप रीजनिंग पे आते हो कि एक बार देखते चले जाओगे, हो सकता है कोई सीरीज ना बने, तो जो भी सीरीज नहीं बन रही है ना उसको छोड़ दो तुरंत। इसको ईगो पे नहीं लेना है कि सर ये सीरीज तो बनेगी बनेगी। अगर आपने एक भी क्वेश्चन ईगो पे लिया ना, तो कहीं ना कहीं वो आपका 1 से 2 मिनट ले जाएगा, और 1 मिनट भी बहुत कीमती होता है मेरे भाई, 1 मिनट भी बहुत कीमती होता है। तो आपको क्या करना है, उसको तुरंत स्किप करना है और आगे बढ़ जाना है। लास्ट में जब टाइम बचेगा ना, तब आप आओगे वापस, तो 100% आप एक्यूरेसी के साथ और 100% आप स्कोर करके आओगे। लेकिन पहले का आप 8-10 मिनट में उसको निपटाओ और आगे बढ़ जाओ। मतलब सर आपने 18 मिनट के करीब दिया और मैथ रीजनिंग आपने देख लिया। इसके बाद सर जैसे ही आपकी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट होती है, तुरंत आप इंग्लिश का अगर आप करते हो तो इंग्लिश पे, GK करते हो या GS करते हो तो GK और GS पे आ जाओ। ठीक है भाई। अब इंग्लिश में क्या है ना कि इंग्लिश में अगर आप 5 मिनट देते हो, अगर आप स्टार्टिंग में 5 से 8 मिनट देते हो ना,
तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर आप पोर्शन 90% इंग्लिश का भी आप कर पाओगे। टाइम कहाँ पे लगता है सर? टाइम अपने पास पैसेज में लगता है, ठीक है, या फिर जो पैराग्राफ आते हैं ना, तो पैराग्राफ में अपने पास टाइम लगता है, तो उसको आप बढ़िया से सॉल्व करो। जो वोकैब है देखते ही आप आंसर दे पाओगे। PQRS में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन 5 से 8 मिनट कहीं ना कहीं इनफ होते हैं। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना टाइम बहुत है और बहुत है। मतलब सर आप 28 मिनट के करीब में आपने क्या किया कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को देख लिया और कहीं ना कहीं आपने बढ़िया उसमें से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। फिर आते हैं सर GK और GS की बात करते हैं। GK GS ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जहाँ पे जो क्वेश्चन आपको आते हैं बस आप वही सॉल्व कर पाओगे। जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें आप दिन भर बैठ के सोचोगे ना, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। मतलब सर स्टार्टिंग के 3 मिनट भी अगर आप देते हो ना, 3 मिनट में आप इसको समझ जाओगे कि कितने अपने बस की बात है और कितना अपने बस की में नहीं है। तो 3 मिनट भी कहीं ना कहीं काफ़ी होंगे। मतलब सर ये है कि 35 मिनट आप मैक्स मान लो कि 35 मिनट में आपने पूरा पेपर एक बार देख डाला, ठीक है। अब आप निश्चिंत हो गए कि सर हमने क्या किया ना, 80% कहीं ना कहीं निपटा लिया है। जो अपने को आता था ना उसका 80% हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, तुरंत सर हम वापस आएंगे और तुरंत मैथ पे आ जाएंगे। मैथ पे आएंगे, जो हमने छोड़ा हुआ है उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। अब ये नहीं है कि पूरा टाइम देना है, फिर हम एक बार थोड़ा सा टाइम देंगे और 5 से 8 मिनट हमने दिया और हमको लगता है कि पर एक ही 2 क्वेश्चन बचेंगे जो ना आ रहे होंगे ना, वही क्वेश्चन आपका छूटेगा जो आपसे हो भी नहीं पाएगा। अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है तो आप पूरा सॉल्व कर पाओगे, और अगर आपको थोड़ा सा कम पढ़ा है ना तो वो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। आप समझो कि ये सर स्किप करने वाला क्वेश्चन है, तो उसको सर हम तुरंत स्किप करेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ बढ़ना है? रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में हमने सर जो 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ा था ना, इन क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इन क्वेश्चन को यहाँ पे निपटाएंगे। फिर हम आ जाएंगे इंग्लिश की तरफ, और इंग्लिश में जो हमने छोड़ा हुआ है, मान लिया हमने कोई पैराग्राफ छोड़ा है, कोई हमने PQRS छोड़ा है, या हमने कोई वोकैब छोड़ा है, और हमको लगता है कि हम थोड़ा सा अगर इसको देखेंगे, दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा, तो हम उस पर फिर से फोकस करेंगे। और आप देखोगे कि टाइम मैनेजमेंट इतना बढ़िया हो जाएगा ना कि 1 घंटे का टाइम भी आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा कि सर 1 घंटे का टाइम है, और 1 घंटे के पहले हमने क्या किया कि पूरा पेपर देख भी लिया और सारी चीज़ें बढ़िया से क्लियर भी कर ली, ठीक है भाई। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है, ये आपको करना है वहाँ पे पेपर में जाने के बाद, तो आप कहीं ना कहीं बढ़िया और बेहतरीन तरीके से स्कोर कर पाओगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है ना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से और शांत होकर एकदम पेपर को सॉल्व करना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अब क्या नहीं करना है ये समझ लो। सर करना क्या नहीं है, तो बिल्कुल और बिल्कुल आपको लेट नहीं होना है। पहली चीज़ तो जाने के बाद लेट नहीं होना है, टाइम पे पहुँचना है। फोटो लेके जाना है, 2 फोटो वहाँ पे मांगते हैं, फोटो आप लेके जाओगे। एडमिट कार्ड पहले से प्रिंट करा के लेके जाओगे, ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड वहाँ पे जाके निकलवाएंगे तो वहाँ फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इंग्लिश और GK और GS, ठीक है, ये आप सारी चीज़ें करके जाओगे। इसके बाद अगर बात करें तो फिर आपकी ये मतलब जो नहीं करना है ना, उसमें बस आप इतना ध्यान रख सकते हो कि आप पहली चीज़ तो जो आपने मॉक में स्ट्रेटजी फॉलो की थी वही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि लेट आपको बिल्कुल नहीं होना, टाइमली थोड़ा पहले पहुंचना है वहाँ पे, फोटो लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, और एक ID प्रूफ भी आपको, ID प्रूफ जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो और फोटो हो, वो आप लेके जाओगे। बढ़िया और बेहतरीन से पेपर दे के आओगे, ठीक है भाई। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से और बढ़िया से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के एग्जाम के लिए। जिनका भी भाई एग्जाम है आगे आने वाले दिनों में, सभी को बढ़िया से और बेहतरीन से शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग भी हंसते मुस्कुराते हुए जाना और बढ़िया से मुस्कुराते हुए पेपर दे के आना, ऐसी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है मेरी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बढ़िया लगी होंगी और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी। कोई अगर आपको डाउट होता है एग्जाम से रिलेटेड अभी भी, तो आप हमको चैट करके या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हर एक डाउट का आपको आंसर मिलेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और बढ़िया से और बेहतरीन से वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।